हाय। हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, हम इस पे मेनली 6 टॉपिक पे बात करेंगे, जो है हमारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स फ्लो कंट्रोल, एंड थर्ड टॉपिक इज इफ एल्स, एंड फोर्थ इज लूप्स, एंड फिफ्थ इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, एंड सिक्स्थ इज रेंज फंक्शन। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट कि हमारे पास कितनी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, हमारे पास बेसिकली 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट, सेकंड होती है हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट, एंड द थर्ड इज कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, अब देखते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है। एम्प्टी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कुछ नहीं करती है, ठीक है, उसे हम पास स्टेटमेंट पे बोल देते हैं। अब ये हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या आउटपुट आता है। डेफ फंक्शन और पास। देखो, इसका आउटपुट हमारा एम्प्टी है, मतलब कुछ नहीं दिया इसने हमें। ये किसे कहते हैं हम? एम्प्टी स्टेटमेंट। ओके, अब चेक करते हैं हम। अब देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है। सिंपल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो से केवल एक स्टेटमेंट होती है, उसे हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल है ये। ओके, मतलब हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी कि हमें इनका सम लाग दे दो, ये है हमारी सिंपल स्टेटमेंट। ऐसे ही अगर हम इफ एल्स का भी देखें, सॉरी इफ एल्स का नहीं, अगर हम ये देखें 5 लेस देन 10, क्या ये हमारी है सिंपल स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक आउटपुट में दे देगा ट्रू या फॉल्स। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं सम इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ओके, और इसे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम। ओके, अब इसके बाद हमने जो भी इफ ट्रू फॉल्स वाला करा है वो भी देख लेते हैं। 5 लेस देन 6 बता देगा ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, ये ट्रू है। अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं 5 ग्रेटर देन 6 फॉल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कंपाउंड स्टेटमेंट की ओर। ओके, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है हमारे पास? बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पे काम करती है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, जैसे हमें एग्जांपल में बता रखा है कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन ये, अगर ये कंडीशन होगी तो हम ये प्रिंट करेंगे। ओके, और एल्स कंडीशन होगी तो हम ये प्रिंट करेंगे। तो इसमें बेसिकली बताया ये हो रहा है कि इसमें 2 स्टेटमेंट का यूज़ हुआ है, एक तो इफ का और एक एल्स का। ओके, अब देखते हैं इसे कोड करके। इफ 5 लेस देन 10 तो हम प्रिंट कर देंगे हेलो। ओके, कुछ प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद एल्स, प्रिंट हाई। ओके, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारी ये इफ वाली चलेगी, एल्स तो हमारी हाई वाली चलेगी। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इफ कंडीशंस क्या होती है, एल्स कंडीशंस क्या होती है। ओके, अब इस पे हम वाइल लूप्स और फोर जो लूप्स होते हैं वो भी हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाते हैं। हम ये आगे देखेंगे कि फोर लूप्स और वाइल लूप्स क्या होते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।